Assalamu alaikum and good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Multi Subjects. तो हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस. आज हम पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स. बिफोर हम डेफिनेशन लिखने से पहले हम क्या करेंगे, हम पहले समझेंगे कि वो होता क्या है. तो हमें अगर कोई मैट्रिक्स हम एग्जांपल से समझेंगे. एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स हमें समझना, हम पढ़ रहे थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस. एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, हमें क्या पढ़ना है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स. तो सिंपली हम लेट करेंगे एक एग्जांपल 1 2 1 1 1 2 2 2 1. हमने सिंपली एक एग्जांपल ली, मैट्रिक्स ली, और हमें इसका जो है एडजॉइंट. हम कैसे एडजॉइंट लेते, पहले क्या करते, हम हर एक एलिमेंट का माइनर निकालते, हर एक एलिमेंट का. आई होप आपको माइनर पता होगा, माइनर होता क्या है. तो आप बीएससी के स्टूडेंट है तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं यहाँ पे बोलूँगी कि माइनर कैसे हम निकालते हैं. हमें क्या करना है, हमें हर एक एलिमेंट का माइनर निकालना है. माइनर निकाल के हमें उसको एक मैट्रिक्स में लिखना है. उसके बाद उसमें जो वो हमें क्या करना है, इसका जो है वो कोफैक्टर निकालना है. क्या निकालना है, कोफैक्टर, या वी कैन से माइनर भी हम कह सकते हैं. तो हमें इस चीज़ का कोफैक्टर निकालना है, इसका भी, सारे एलिमेंट्स का. फिर उन कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स में रखना है, उसी की जगह जिसका आपने कोफैक्टर निकाला होगा. तो उसके बाद क्या है, उसी मैट्रिक्स में रखना है, और फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है जो कि आएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स के बराबर. तो अब हम देखेंगे कैसे निकालते कोफैक्टर. फॉर एग्जांपल ये 1 है, इसका जो हम कोफैक्टर निकालेंगे, पहले हम -1 ऐसे निकालते हैं, -1 और i प्लस जे. ये जिस पोजीशन पे है i प्लस जे इसी को इंडिकेट करता है. और उसके बाद ये 1 है ना, 1 का माइनर हम ऐसे निकालेंगे, इसको काटेंगे, जो यहाँ पे बचेगा 1 × 1 -2 2 r 4. ये होगा हमारा माइनर. हम इसी को इस 1 का माइनर कैसे निकालेंगे, इसको काट के 1 1 r 1 2 2 r 2. और फिर इसका माइनर, इस 2 का माइनर, इसको कट करेंगे जिस कॉलम में ये है, और जिस कॉलम में है और जिस रो में, उनको कट करना है. जो वहाँ बचेगा उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और माइनस का. फॉर एग्जाम्पल 1 1 r 1 माइनस टाइम्स 2 2 r 2 का. फिर इसी तरह ये जिस कॉलम में है उसको कट करना है, और जिस रो में है उसको भी कट करना है. फिर जो बचेगा, फॉर एग्जांपल 2 1 r 2 माइनस टाइम्स 2 1 r 2. इसी तरह 1 से इसको कॉलम कट करना है, इसका रो कट करना है. तो फिर जो बचेगा 2 1 r 2 1 2 r 2 या माइनस 2 1 r 2. इसी तरीके से सारे एलिमेंट्स का माइनर हमें निकालना है. तो हम कोफैक्टर, अब ये क्या है, 1 मतलब ये किस कॉलम में है, ये फर्स्ट कॉलम में है, और किस रो में है, फर्स्ट रो में. इसी तरीके से -1 की जगह हम 1 फर्स्ट कॉलम में है और फर्स्ट रो में है, 1 + 1. उसके बाद क्या है, ये -3 आएगा. हमें पता है इसका हमने माइनर निकाला, 1 1 r 1 -2 2 r 4. तो 1 + 1 जो है वो 2 बन जाता है. -1 पे अगर स्क्वायर होगा, इवन नंबर, जिस -1 पे इवन नंबर होगा ना, तो वो क्या बनेगा, प्लस. और जिस पे ऑड होगा वो माइनस ही रहेगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस जो है वो प्लस बन जाता है, और माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा. फिर इंटू और माइनस होगा, इंटू माइनस, तो वो क्या है, वो ऑड, ऑब्वियसली ऑड नंबर होगा तो वो फिर से माइनस बन जाएगा. अब ये देखिए, ये मतलब 1 आया और -3 एज इट इज़, जिसका मतलब 1 का जो कोफैक्टर है वो -3 है. इसी तरीके से हम 2 का कोफैक्टर निकालेंगे, जो कि -1. ये किस रो में, सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो. 1 + 2, ये सेकेंड कॉलम में और फर्स्ट रो में है, जिसका मतलब ये है कि इसका माइनर क्या होगा, 2, और
और इसके कॉलम और रो को कट कीजिए। 1 1 आर 1 माइनस 2 2 आर 4। तो ये क्या आएगा, ये ऑड है ऑब्वियसली, और माइनस ही रहेगा साइन, और -4 में से 1 निकालो -3 बनेगा, तो ये किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर। इसके बाद हम 1 का लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको कट की इस वाले कॉलम को और इसके रो को 1 के, हमें 1 का कोफैक्टर निकालना है। कॉलम को कट और रो को कट, 2 1 आर 2। पहले हम -1 लेंगे। ये किस पोजीशन में है, मतलब किस कॉलम और रो में, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, दैट मीन्स 1 + 3। और इसका माइनर क्या होगा, इसको कट कीजिए और इसको 2 1 आर 2 माइनस 2 1 आर 2 विच इज़ 0। और ये जो क्या आएगा 1 + 4, ये इवन नंबर बन गया, तो -1 की जगह प्लस आ जाएगा जो कि 0 के बराबर है 1 का कोफैक्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, ये बहुत इजी है, आप अच्छे से ध्यान दे के पढ़े तो आपको समझ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम इस वाले 1 का निकालेंगे। इस वाले पहले हम देखेंगे ये जो है ये किस पोजीशन में है, इसकी पोजीशन क्या है। तो ये फर्स्ट कॉलम में है और ये क्या है, सेकंड रो में। फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, दैट मीन्स -1 की जगह आएगा 2 + 1, और ये इसका कॉलम कट कीजिए, इसका रो कट कीजिए, 2 1 आर 2 माइनस 2 1 आर 2 जो कि 0 के बराबर आएगा। और यहाँ पे जो है -1 की जगह माइनस ही आएगा और 0 जो कि फिर एट द एंड 0 ही होता है। अब हम इस वाले 1 का निकालेंगे। ये किस पोजीशन में है, ये सेकंड कॉलम और सेकंड रो की पोजीशन में है। तो ये इसको ये कीजिए, तो इसकी पोजीशन क्या बन जाएगी, इस 1 की पोजीशन सेकंड -1 सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। और हम इसको कट करके देखेंगे क्या आएगा, ये यहाँ से और ये यहाँ से, ये 1 1 आर 1, फिर -2 1 आर 2, 1 - 2 जो कि आएगा, यहाँ पे प्लस साइन आएगा, और 1 - 2 इज़ -1, तो ये -1 के बराबर आएगा इसका कोफैक्टर। अब यहाँ से हम करेंगे, अब हमें 2 का निकालना है। तो 2 की पोजीशन क्या है, ये थर्ड कॉलम है और सेकंड रो है, दैट मीन्स 2 जो है थर्ड कॉलम एंड सेकंड रो, इसकी पोजीशन क्या आएगी, सेकंड रो प्लस थर्ड कॉलम। और माइनर क्या आएगा, इसको कट कीजिए, इसको भी कट कीजिए, तो 2 1 आर 2 2 2 आर 4, 2 - 4 जो कि किसके बराबर होगा, ये और इवन ऑड नंबर है, इस पे 2 + 3 इज़ 5, तो यहाँ पे माइनस ही आएगा, और -4 में से 2 दैट इज़ -2 विच इज़ +2। फिर इसके बाद इसकी पोजीशन देखेंगे हम, ये फर्स्ट कॉलम में है और थर्ड रो में है, तो इसकी क्या बनेगी, फर्स्ट -1, ये फर्स्ट थर्ड कॉलम रो में है, थर्ड रो प्लस फर्स्ट कॉलम, और इसका माइनर क्या होगा, ये कट कीजिए और ये भी कट कीजिए, तो 2 2 आर 4 -1 2 2 1 1 आर 1 2 2 आर 4 -1। और इसकी पोजीशन जो है वो इवन नंबर है ऊपर, तो प्लस आ जाएगा, 4 - 1 इज़ 3। अब इसकी देखेंगे 2 फिर से, जो यहाँ पे 2 है, तो इसको ये किस पोजीशन में है, थर्ड रो में है और सेकंड कॉलम में है, थर्ड रो में और सेकंड कॉलम में, थर्ड रो सेकंड कॉलम। आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा।
तो इसका माइनर देखिए, इसको कट करके 2 1 आर 2 1 1 आर 1, दैट मीन्स 2 1 आर 2 1 1 आर 1 माइनस 1। ये इस पे इवन सॉरी ऑड नंबर है, तो हम क्या करेंगे, हम माइनस माइनस एज इट इज़ लिखेंगे और 2 माइनस 1 इज़ 1। हो गया ये वाला भी ख़त्म। अब हमें लास्ट वाला बचा, तो ये किस पोजीशन में है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, दैट मीन्स 1 के लिए माइनस 1 थर्ड रो प्लस थर्ड कॉलम। और ये देखिए आप, इसका माइनर क्या बनेगा, माइनर इज, इसको यहाँ रखिए, कट कीजिए और इसको यहाँ से काट कीजिए, तो 1 आर 1 1 आर 1 2 1 आर 2, दैट मीन्स 1 माइनस 2 इज माइनस 1। सो माइनस 1, तो ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स 1 का माइनस 1 ही आएगा। और हम जो है ये कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है यहाँ पे लिखेंगे, जो कि आई है, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है, जो कि आई 1 की जगह 1 है, 2 की जगह 3 माइनस 3 है, और फिर 1 की जगह 3 है, फिर 1 की जगह 0 है, सेकेंड फिर से दूसरे 1 की जगह 0 है, और फिर से 1 फिर माइनस 1 है, और उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, मैं गलत कर रही हूँ, 1 3 4 और 5 1 2। हम यहाँ पे लिखेंगे इस कोफैक्टर मैट्रिक्स को, 1 की जगह जो है माइनस 3 आया है, और 2 की जगह जो है 3 आया है, 1 की जगह जो है 0 आया है, 1 की जगह 0 आया है, और फिर 1 की जगह माइनस 1 आया है, और 2 की जगह जो है 2 आया है, फिर 2 की जगह पे 3 आया है, और फिर माइनस 1 आया है 2 की जगह पे, फिर लास्ट पे 1 की जगह पे माइनस 1। ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है। तो अब हम इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे, जो कि हमें पता है, ये रो को हम कॉलम में इंटरचेंज करते हैं, माइनस 3 3 0, और इस रो को 0 माइनस 1 2 3 माइनस 1 माइनस 1। ये जो मैट्रिक्स आई ना, इसको हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ अ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। इस सारी प्रोसेस के बाद हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स मिली। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। हमें क्या करना है, हमें सिंपली हर एक एलिमेंट का एक तो उसकी पोजीशन देखनी है और माइनर निकालना है उसका, फिर जो भी आएगा, फॉर एग्जाम्पल 1 का हमें माइनस 3 मिला, फिर हमें एक मैट्रिक्स में उसको रखना है, एक मैट्रिक्स में रख के फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, और जो वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी उसी को हम एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कहेंगे। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। लेट ए बी और हम जो एडजॉइंट है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही लेते हैं। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स and let B be also a square matrix obtained from A
from A by taking the transpose of B, where B is also a cofactor matrix. और इसको हम कहेंगे is said to be a adjoint of a matrix. और हम दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, और let A be a square matrix and B जो है be a matrix obtained from A by taking its corresponding cofactors by taking corresponding cofactors of Aij of, ये जो है ये कोफैक्टर को डिनोट करता है ऑफ Aij. ये जो है कोफैक्टर है Aij एलिमेंट का. Then taking transpose of cofactor matrix which is said to be a adjoint of matrix स्क्वायर में. और हम एडजॉइंट जो है स्क्वायर में, मैंने क्या लिखा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और जो लेट किया एक स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे मैंने, और बी जो है मैट्रिक्स से इसी ए से ऑब्टेन किए बाय टेकिंग इट्स कॉरस्पॉन्डिंग, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स वो हमने लिए. कैसे लेने हैं, किस कोफैक्टर्स Aij ऑफ नहीं आएगा, Aij कोफैक्टर्स Aij, इसका जो ये कोफैक्टर है, कोफैक्टर्स ये Aij है और Aij एलिमेंट इसका ये कोफैक्टर है. देन इसके बाद हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ इसी कोफैक्टर मैट्रिक्स का, जो कि जिसको हम फिर कहेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स. आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि ये मैंने अच्छे से पढ़ा है. इस एक टर्म को 20 मिनट्स में लगभग मैंने पढ़ाया आपको, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. तो अगर समझ आया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.